सारे बेसिक मेजर और माइनर कॉर्ड्स हारमोनियम कीबोर्ड पर कैसे बनाना सीखें। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमारे बेसिक कॉर्ड्स होते हैं यानी कि मेजर और माइनर, उनको सरलता से कैसे बनाएं, किसी भी गाने में कैसे लगाएं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, सिंपल सा हमारा फंडा होता है, सिंपल सा हमारा तरीका होता है मेजर और माइनर कॉर्ड बनाने का। क्या कि भैया हम सा, गा और पा को एक साथ प्रेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है हमारा मेजर कॉर्ड्स, ठीक ना। और यदि हम सा, कोमल गा और पा को हम प्रेस कर देते हैं एक साथ तो क्या हो जाता है हमारा? माइनर कॉर्ड्स। ओके, तो इसी को आज हम समझेंगे सरलता से कि कैसे हम 12 स्केल से बड़ी ही सरलता से कॉर्ड्स को बना पाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो है मेजर माइनर, ये क्या चीज है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, जैसे हम हंसते हैं या खुशी के मूड में होते हैं तो क्या है होता है वहां पर? हमारा मूड जो है चंचल टाइप का रहता है। और यदि कोई दुख की बात हो जाती है तो वहाँ हमारा जो मूड है थोड़ा सा नर्वस रहता है, दुखी रहता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आदमी हंसता है तो बड़ा खिलखिला कर हंसता है, खुला हुआ हंसता है। और जब उसका गला खुला हुआ रहता है और दिमाग भी एकदम से चंचल रहता है। और जब रोता है किसी बात को लेकर, दुखी होता है, तो देखेंगे कि उसकी जो बोलने की, रोने की स्थिति है, ऐसा लगता है कि इसका गला एकदम से दबा हुआ है। यही चीज है साथियों, यही फेर है इसमें, मतलब इसी यही आधार है मेजर और माइनर का। क्या जब खुशी रहता है इंसान तो उसका गला एकदम से खुला हुआ होता है, तो जो सुर बनता है साथियों वो हंसने का, गाने का, या और भी किसी हंसी मजाक के मूड में है तो वो क्या रहता है? वो सारा कुछ ना चंचल यानी कि शुद्ध सुर वाला गला होता है, खुला हुआ। और जब आदमी रोता है ना तो उसका गला जो है ना दबा हुआ होता है। हाँ, दबा हुआ होता है, उसकी आवाज दबी हुई निकलती है। तो क्या होता है, जो गा है ना, कोमल गा, कोमल गा लगने से ही वो गला दबा हुआ का फील देने लगता है। तो इसलिए जो चंचल गाने होते हैं उसमें मेजर कॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। और जो दुखी गाने होते हैं, सैड मूड वाले गाने होते हैं, उसमें जो है माइनर कॉर्ड का यूज किया जाता है ताकि ये दबा हुआ गला सुनाई दे। ठीक, तो इसी से ये चंचल वाला फील देने लगता है और ये थोड़ा सा दुख वाला फील देने लगता है। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गई। आप देखेंगे कि जो भी गाने रहेंगे अगर चंचल वाले हैं तो उसमें मेजर कॉर्ड ही लगेगा, और जो गाने दुख वाले रहते हैं अक्सर वो माइनर कॉर्ड में ही बजता है। राइट, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे। आगे समझते हैं साथियों कि जो मेजर और माइनर है उसका फार्मूला क्या है बनाने का, वो बनता कैसे है। ठीक, ताकि हम भी आसानी से बना पाए। इसी में देख लेते हैं पहले, इसी पेज पर देखें साथियों। अब ये क्या है, अगर आप देखें इसको ध्यान से, दिख रहा है यहाँ से ना? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया दिख रहा है आराम से यहाँ से। तो देखें, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो सा को हम क्या मानते हैं? सा को हम मानते हैं, पहले हम मेजर की बात कर रहे हैं। हाँ, सा को हम मानते हैं पहला नोट, ठीक ना। सा को हम मानते हैं पहला नोट। तो गा हमारा, मान लीजिए कि ये इसको हमने सा मान लिया, ठीक, ये पहला नोट हमारा हो गया। तो गा कितने नंबर पर आएगा? गा हम देखते हैं आएगा साथी, शुद्ध गा की बात है ना, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर। ठीक, कहाँ आएगा? 5वें नंबर पर गा आता है। उसके बाद हमने क्या लिया है? उसके बाद हमने लिया है पा। तो पा कितने नंबर पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर।
ए 8वें नंबर पर। ये बहुत ही सरल और बहुत ही जबरदस्त तरीका है साथियों कॉर्ड बनाने का, चाहे मेजर का हो चाहे माइनर का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ना क्या हो गई, कॉर्ड नहीं, ये हमारी कोड हो गई, मतलब पासवर्ड हो गया हमारा एक तरीके से। किसका भैया, ये हो गया मेजर का, राइट। अब आप ध्यान दें कि जो माइनर हमने लिया है, माइनर में हमने क्या क्या यूज किया है, माइनर का हमारा कोड क्या होगा, कोड नहीं होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सॉरी कोड। तो माइनर के लिए हमने यूज किया है क्या, पहला हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है ना, साजो हमारा पहला हो गया। फिर क्या लिया हमने, कोमल गा लिया है, राइट। तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे नंबर वाला फिर हमने लिया है। फिर क्या लिया है हमने, पा लिया है, तो किस नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर ए, राइट। तो ये क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा माइनर का, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि मेजर कॉर्ड बनाने के लिए जो हमारा नंबर लगता है, जो जिस नंबर के सुर लगेंगे मेजर के लिए, वो है 1 5 8, यानी कि जहां से शुरुआत करेंगे वो 1 नंबर का हो जाएगा पहला, फिर वहां से 5वां लेना है आपको, फिर 8वां लेना है। उसी तरीके से जब आप माइनर बना रहे हैं तो जहां शुरुआत करेंगे वो पहला हो जाएगा आपका, फिर वहां से चौथा लेना है और फिर 8वां लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसानी से हम इस चीज को समझ पाए। अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहीं रख देता हूं ताकि आसानी से आगे जब बढ़े तो इसका हम थोड़ा सा झलक देखते चले, हाँ, ताकि मेजर और माइनर कोड बनाने में आसानी हो। हाँ, इतना रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेजर माइनर बनाना है तो अब दिखेगा ये, राइट। तो देखें साथियों क्या है ना कि हर एक स्केल से हमें मेजर का ज्ञान होना चाहिए और माइनर का ज्ञान होना चाहिए, राइट। मेजर का ज्ञान होना चाहिए और माइनर का ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले जो खास बात है वह यह है कि ये जो मैं अभी चिपकाया हूं उसमें टेप लगाकर, अक्षर को लिखकर टेप लगाकर, उस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए जिस तरीके से मैं सरलता से इसमें बताया हूं। ठीक, चूंकि एक कॉर्ड जो सीखने वाला प्रक्रिया है या वेस्टर्न से प्रभावित है, हालांकि है तो इंडियन ही, बट जब हम वेस्टर्न को मद्देनजर रखते हुए इसको सीखने की कोशिश करते हैं तो बड़ी ही सरलता मिलती, बहुत ही सहूलियत होती है सीखने में। तो क्या है साथियों, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा पढ़ाई का जो है ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनता है ना, उसी तरीके से साथियों कुछ हमारे संगीत में भी पैटर्न बनाए गए हैं। ठीक, इस तरीके सरलता से मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, अब दिखाता हूं मैं, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे, ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा, आपको सभी सुरों के नाम भी इंग्लिश में मालूम हो जाएंगे और कॉर्ड भी बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपको। तो देखें, अब यहां से देखें आप कि ये आपका ए है ना, देखें कहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है इंग्लिश का, ए से, और कहां तक जाता है भैया, ए से लेकर हमारा जी तक जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा फिर से ए स्टार्ट हो जाता है, ए बी सी डी, और इसी तरीके से फिर हमारा पैटर्न चला जाएगा कहां, जी तक, राइट। ए से स्टार्ट होकर जी तक जाता है, फिर पुनः ए ले लेता है, ए से फिर ए बी सी डी ए एफ जी, फिर ए बी सी डी, ऐसे करके, राइट। तो ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा। अब ये है क्या चीज, ये है क्या चीज, इसको समझें। एक तरीके से देखें, जैसे हम सारे गामा पाधा निशा करते हैं ना, उसी तरीके से देखें, सारे गामा पाधा निशा पूरे मिलाकर अगर एक सप्तक लेते हैं 7 सुर होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, वही चीज यहां पर दिख रहा है, राइट। तो देखें कहां से है, ए यहां से, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। यहां तक हमारा पैटर्न बना, सॉरी यहां तक हमारा पैटर्न बना, फिर उसके बाद फिर ए से हमारा स्टार्ट हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें, राइट, कि ये जो 3 बटन्स हैं,
3 बटन्स के लास्ट वाला जो बटन है उससे पहले जो व्हाइट है वहीं से हमारा ए स्टार्ट होता है, राइट। वहीं से हमारा ए स्टार्ट होता है। उसके बाद लगातार हम जी तक जाएंगे, फिर जहां जी खत्म हो जाएगा फिर वहां से ए बी सी डी ए एफ जी तक जाएंगे। इसी तरीके से हमारा पैटर्न बनता चला जाता है। अब हम आते हैं कि हम इसको सीखने में कैसे यूज करते हैं, कहां से काउंट करते हैं। सीखने में साथियों हम ए यहां से काउंट करते हैं। जो इंग्लिश पैटर्न हमारा बनता है वो सी से बनता है। जो हमारे 2 काले पहले हैं ना, 2 काले, 2 काले से पहले जो सफेद है ये सी है हमारा। यहाँ तो यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है सीखने के लिए। तो देखें, अगर हम सी से पैटर्न बनाना चाहें तो कैसे बनेगा भैया हमारा सी से पैटर्न। देखें, सी डी ई एफ जी, मात्र जी तक ही जाएगा, है ना। चूंकि हमने सी से स्टार्ट किया है, 2 स्वरों को हमने छोड़ दिया है पहले ही, और हमने सी से स्टार्ट किया, तो सी डी ई एफ जी 5 ही सुर जाएगा। फिर क्या होगा, अगला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। क्या, ए बी सी डी ई, इस तरीके से फिर अगला पैटर्न हमारा स्टार्ट होकर चला जाएगा। बट हम यहां तक इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सुर, राइट। तो इसको आप ध्यान रखें कि सी डी ई एफ जी ए बी तक हम लेते हैं एक सप्तक में, एक पैटर्न में सीखने के लिए। ओके, जैसा कि हमें यहां देखने को मिल रहा है कि सी डी ई एफ जी, सी से स्टार्ट करके जी तक गए हम, फिर ए बी कर लिए, फिर सी हमारा पैटर्न वही स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखें आप, बड़ा सरलता से लिखा हुआ, पूरा पैटर्न ही पैटर्न एकदम से सीरियल से, राइट। तो यहां से यहां तक आए हम, फिर ए बी तक गए। ओके, ये हमारा एक सप्तक यहां तक पूरा हो जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब ये क्या है साथियों, जो हमारे काले सुर हैं इनका क्या काम है, इनको हम नीचे देखते हैं अच्छे से। हाँ, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ हो, सॉरी सी डी ई एफ, ये हमारा जी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा पैटर्न है, राइट। सिंपल सा पैटर्न है। इसको मैं कैसे दिखाऊं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही दिखाने में। चले, अब देखने में अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो सी है, सी और डी के बीच में जो है भैया, सी और डी के बीच में जो है खाली जगह है, यानी कि जो काला है वो क्या है, वो इसी का शार्प है, इसी का तीखा। तो ये क्या कहेंगे हम इसको, इसको कहेंगे हम भैया सी शार्प। किस नाम से जानते हैं, सी शार्प। देखें, मैं स्टिकर लगा दिया यहाँ पे, ठीक, सी शार्प। फिर सी डी, डी और ई के बीच में जो है काला वाला, वो क्या हो जाएगा, डी के बाद है ना, तो डी शार्प, यानी कि डी का शार्प हो जाएगा भैया ये हमारा, राइट, डी शार्प हो जाएगा। फिर कहाँ बढ़ते हैं हम, ई एफ, इसके बीच में कोई है ही नहीं। फिर कहाँ जाएंगे, एफ और जी के बीच में एक काला है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ का शार्प हो जाएगा, एफ का शार्प। तो इसको हम क्या, किस नाम से जानेंगे, एफ शार्प नाम से जानेंगे इस वाले को। फिर जी और ए के बीच में काला वाला बच रहा है एक, ये वाला, ठीक, जी और ए के बीच में, तो जी के बाद है ना, तो जी का ही ये शार्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का शार्प। तो इसे क्या कहेंगे हम, जी शार्प। और ए और बी के बीच में एक दिख रहा है काला वाला, तो ए के बाद है ना, तो ए का शार्प हो जाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, ए शार्प, यानी कि ए शार्प हो गया। फिर हो गई हमारी बी, फिर सी आ गई, अगला पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 सुर, पूरे 12 सुर हमारे हो गए एक सप्तक के, सभी नाम भी हमारा हो गया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस वाले पेज पर आते हैं, राइट, फार्मूले वाले पेज पर, कि अब हम कोड कैसे आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे अपने कीबोर्ड पर, राइट। चूंकि जब तक इसे हम प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। ओके,
तो हमने क्या सीखा है साथियों? सबसे पहले हमने सीखा है मेजर कोड। तो मेजर कोड का क्या होता है? हमारा कोड यानी कि पासवर्ड 158। तो मान लें कि हम यहाँ से अगर बनाना चाह रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से हम बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं हम? सी मेजर, सी मेजर, ठीक, क्या बनाना चाह रहे हैं हम? सी मेजर कॉर्ड बनाना चाह रहे हैं यहाँ से। तो भैया हम यहाँ काउंट कर लेंगे फटाक से, क्या कि पहला तो यही हो गया सी, फिर हम कौन सा लेंगे? पांचवा, फिर आठवां। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ई आ जाएगा कहाँ पर? ई आ जाएगा भैया हमारा दूसरे नंबर पर। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आ जाएगा हमारा क्या? जी। बहुत ही सुंदर। तो देखिए एक कोड हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या? सी मेजर। तो सी मेजर में हम क्या क्या ले रहे हैं? सी, सी, ई, जी। देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? सी मेजर कॉर्ड हो गया, सी मेजर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लेंगे? इसका हम कॉर्ड बनाएंगे। इसका क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा हमारा सी शार्प का, सी शार्प मेजर लेंगे, ठीक ना। तो सी शार्प मेजर का क्या हो जाएगा? पहला हमारा यही हो जाएगा सी शार्प, है ना, सी शार्प हो गया। ओके, फिर कौन सा नंबर का हम लेंगे? फिर हम लेंगे पांचवें नंबर का। तो 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवें नंबर पर एफ हो गया, ठीक। फिर आठवें नंबर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी शार्प। ये देखें, पहला, पांचवा, आठवां। तो क्या कोड बन गया साथियों इसका? देखें किस तरीके से कोड बना। ये वाला कोड हमारा बन गया कुछ इस तरीके से कि पहला, पांचवा और आठवां। राइट, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब देखेंगे हम डी का मेजर कोड। हाँ, क्या देखेंगे? सॉरी, डी मेजर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा भैया पहला। तो पहला का मतलब डी ही हो गया, डी हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? पांचवें नंबर पर जो आएगा, तो 1 2 3 4 5, क्या है? एफ शार्प है, ठीक ना, एफ शार्प है। और फिर आठवें नंबर पर क्या होगा? क्योंकि यहाँ दे रहा है ना, यही कोड हम लगा रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ए हो गया, यानी कि डी एफ शार्प ए, डी एफ शार्प ए। क्या हो गया? ये हमारा, ये हो गया हमारा डी मेजर कॉर्ड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसानी समझ में आ रहा है, ठीक। फिर हम बनाएंगे क्या? डी शार्प मेजर कॉर्ड, डी शार्प मेजर कॉर्ड। तो डी शार्प मेजर कॉर्ड के लिए क्या है? सबसे पहले पहला लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? डी शार्प ही हो जाएगा ना, डी शार्प हो जाएगा, डी शार्प हो गया। फिर 1 2 3 4 5, यानी कि जी आ गया ना, जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें क्या हो गया साथियों? ए शार्प। बहुत ही सुंदर, देखें एकदम से काउंट करता हुआ मैं चल रहा हूं। डी शार्प, जी, ए शार्प, डी शार्प, जी और ए शार्प। देखें कुछ, ये कौन सा कोड हो गया हमारा? डी शार्प मेजर। बहुत ही सुंदर, इसको एकदम आप नोट करते चलेंगे, बहुत मजा आएगा सीखने में, क्योंकि हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डी शार्प मेजर। अब हम क्या लेंगे? सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई मेजर हम लेंगे। हाँ, तो ई मेजर बनाने के लिए भैया क्या हमें लेना पड़ेगा? ई मेजर बनाने के लिए सबसे पहले तो पहला ही लेंगे हम, यानी कि ई। ई पहला हो गया, ए पहला, फिर पांचवा, फिर आठवां। तो ई 1 2 3 4 5, 5 में क्या है? जी शार्प ना,
तो ये हमारा जी शार्प हो गया। ठीक, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर हो जाएगा हमारा बी। बहुत ही सुंदर। तो ई, जी शार्प और बी। बहुत ही सुंदर, ठीक ना। ई, जी शार्प, बी हो गया हमारा ई मेजर, राइट। फिर हम क्या लेंगे, फिर लेंगे भैया हम एफ मेजर। एफ मेजर लेंगे तो सबसे पहले पहला हमारा एफ ही हो जाएगा, सबसे पहले यही हो जाएगा ना, एफ। फिर 1 2 3 4 5, पांचवा पर हमारा क्या है, पांचवा भैया हमारा ए है। फिर 5 6 7 8 और 8वें पर हमारा सी है। बहुत ही सुंदर। तो क्या है, एफ मेजर का क्या हो जाएगा, पहला 1 2 3 4 5, पांचवा 6 7 8 और 8वां। देख लें, एफ ए सी, एफ ए सी क्या है, एफ मेजर कॉर्ड, राइट। मजा आ रहा है ना सीखने में, क्योंकि ये बहुत ही सरलतम तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ों को, ताकि आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएं और जहां भी इसका यूज हो आप बड़ी ही आसानी से यूज कर पाएं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लेंगे हम, आगे हम लेंगे एफ मेजर, एफ सॉरी एफ एफ शार्प मेजर, ठीक ना। एफ शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर में क्या हो जाएगा साथियों, पहला हो जाएगा हमारा एफ शार्प, फिर क्या हो जाएगा पांचवा, तो 1 2 3 4 5, पांचवा में क्या है हमारा, पांचवा में है हमारा ए शार्प, फिर पांचवा छठा सातवां आठवां सी शार्प है। बहुत ही सुंदर। तो देखें, एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प और सी शार्प, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एफ शार्प मेजर कॉर्ड, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या लेंगे, जी मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड। तो इसमें क्या क्या लेंगे हम, वही फार्मूला यूज करेंगे हम। क्या, सबसे पहले पहला जी मेजर कॉर्ड के लिए तो पहला यही हो गया हमारा जी, और फिर यहां से पांचवा लेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 यानी कि बी लेंगे, राइट। बी, फिर लेंगे कौन सा, आठवां, तो 5 6 7 8 यानी कि डी हो गया यहाँ हमारा। तो जी बी डी, जी बी डी, जी, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से मिल जा रहा है पूरा का पूरा। देखें, जी बी डी, तो ये क्या है, जी मेजर कॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे किसको हम, जी शार्प मेजर कॉर्ड को देखेंगे। जी शार्प मेजर कॉर्ड। तो जी शार्प के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले पहला ही लेना पड़ेगा, यानी कि जी शार्प। और दूसरा में क्या लेंगे हम, दूसरा में पांचवा नोट लेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि सी हो गया, 1 2 3 4 5 सी हो गया। फिर आठवां लेंगे, 5 6 7 8 यानी कि डी शार्प। बहुत ही सुंदर। तो देखें, जी शार्प, सी और डी शार्प, तो कुछ इस तरीके से बन गया ना ये भी। आगे बढ़ते हैं हम, क्या देखेंगे हम, ए मेजर, ए मेजर कॉर्ड देखेंगे हम। तो ए मेजर के लिए सबसे पहले तो हम ए ही ले लेंगे, पहला हमारा ए हो गया, फिर 1 2 3 4 5 यानी कि सी शार्प हो गया, पांचवा 5 6 7 8, 8 में क्या है हमारा ई है ना। देखें, एक ए हो गया, 2 3 4 5 में सी शार्प हो गया,
6 7 8 में ई हो गया, है ना। तो इसको बनाते हैं हम कैसे, ए सी शार्प ई, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ए मेजर कॉर्ड हो गया। फिर ए शार्प मेजर कॉर्ड, ए शार्प मेजर कॉर्ड के लिए सबसे पहले हम पहला ही लिख लेंगे, ए शार्प हो गए। फिर पांचवा, तो 1 2 3 4 पांचवा, पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है भैया हमारा डी, राइट। डी पांचवा हो गया, 5 6 7 8। फिर आठवां हो जाएगा हमारा एफ, क्या हो जाएगा, एफ। तो ए शार्प डी और एफ, तो कैसे, ए शार्प डी और एफ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए शार्प मेजर कॉर्ड, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे कौन सा कॉर्ड बनाना पड़ेगा साथियों, हमें आगे बनाना है हमें बी मेजर कॉर्ड। एक कॉर्ड और बचा हमारा, इसी पे देख लेते हैं, इसी में बनाकर देख लेते हैं क्या है, बी मेजर कॉर्ड। तो बी मेजर कॉर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी मेजर कॉर्ड के लिए भैया हमें वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1 5 8 वाला, चूंकि हम मेजर कॉर्ड बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले पहला ही ले लेंगे हम, यानी कि बी, ठीक। बी हो गया हमारा पहला। फिर पांचवा, 1 2 3 4 5, क्या है, डी शार्प, ओके। फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ शार्प, सुंदर। तो बी डी शार्प एफ शार्प, बी डी शार्प एफ शार्प, देख पा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे कितना, ये हो गया भैया हमारे 12 मेजर कॉर्ड्स, राइट। अब हम देखेंगे क्या, 12 माइनर कॉर्ड्स, ताकि कोई भी संशय ना रह जाए, चाहे हम हारमोनियम सीख रहे हो, चाहे कीबोर्ड सीख रहे हो, चाहे गिटार सीख रहे हो, सब में यही यूज होने वाला चीज है। और बहुत जबरदस्त इस चीज को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, कभी आप फंसेंगे नहीं कॉर्ड में, राइट। तो चलें इसका हम फार्मूला लेकर बनाते हैं माइनर कॉर्ड का। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे हम भैया सी माइनर कॉर्ड, राइट। सी माइनर कॉर्ड बनाएंगे। तो सी माइनर के लिए हमने क्या लिखा है, 1 4 8। तो एक पे क्या है हमारा, सी है, गुड। और चौथा पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी कि हो जाएगा भैया हमारा डी शार्प, बहुत ही सुंदर। और फिर आठवां ही लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी, है ना। तो सी डी शार्प और जी, देखें, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सी माइनर कॉर्ड, ठीक ना, सी माइनर कॉर्ड, ओके। अब हम लेंगे सी शार्प माइनर कॉर्ड। तो सी शार्प माइनर कॉर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमें करना पड़ेगा सबसे पहले पहला लेंगे हम, यानी कि सी शार्प। फिर लेंगे चौथा, अब हम माइनर बना रहे हैं तो माइनर में 1 4 8 वाला फार्मूला चलेगा। तो 1 2 3 4, चौथे पे चौथा जो हमारा क्या है, ई है, ठीक। फिर आठवां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी शार्प, बहुत ही सुंदर। तो क्या है, सी शार्प ई और जी शार्प, देखें, देख पा रहे हैं, राइट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सी माइनर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड, राइट। अब हम लेंगे डी
माइनर कॉर्ड। हाँ, तो डी माइनर कॉर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमें डी माइनर के लिए हमें सबसे पहले तो डी पहला लेना पड़ेगा, ए डी, उसके बाद चौथा, चौथा है ना, तो 1 2 3 4 यानी कि एफ, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ए, ए है। तो देखें, एक, चौथा, आठवां क्या है, डी माइनर। तो पहला, चौथा और आठवां, ये क्या है हमारा, डी माइनर कॉर्ड। ओके, अब हम लेंगे डी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर कॉर्ड लेंगे, ठीक ना। तो डी शार्प माइनर लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा पहला लेंगे। हाँ, पहला हमारा क्या है, डी शार्प है, राइट। फिर चौथा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एफ शार्प हो जाएगा, एफ शार्प हो गया, ठीक। और फिर आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए शार्प हो गया। बहुत ही सुंदर, इसमें तो सारे के सारे शार्प ही आ रहे हैं, ठीक। तो कैसे लेंगे हम, पहला, चौथा, आठवां, देख लें, पहला, चौथा, आठवां, डी शार्प माइनर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे लेना है साथियों हमें क्या, आगे लेना है हमें ई माइनर, राइट। क्या लेंगे हम, ई माइनर कॉर्ड लेंगे। हाँ, तो ई माइनर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला हमारा क्या हो जाएगा, ई माइनर। तो सबसे पहले पहला हमारा हो जाएगा ई, ओके, सबसे पहले हमारा ई हो जाएगा। फिर क्या होगा, ई के बाद क्या होगा, चौथा, तो 1 2 3 4 क्या हो गया, जी। और इसके बाद 5 6 7 8 यानी कि बी। तो ई जी बी, ई जी बी, ई जी बी। हाँ, ये क्या हम बजा रहे हैं, ई माइनर कॉर्ड, राइट। अब हम लेंगे एफ माइनर कॉर्ड। तो एफ के लिए सबसे पहले तो हमारा एफ ही हो जाएगा पहले नंबर पर, और फिर चौथा नंबर लेंगे ना, तो 1 2 3 4 यानी कि जी शार्प, राइट। फिर आठवां नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि सी हो जाएगा। तो पहला, चौथा और आठवां, तो ये क्या हम बजा रहे हैं, एफ माइनर कॉर्ड, ठीक ना, एफ माइनर कॉर्ड बजा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्या हो जाएगा, एफ शार्प माइनर हो जाएगा, यस, एफ शार्प माइनर कॉर्ड। और अंदर कर लेते हैं इसको ताकि दिखता रहे। एफ शार्प माइनर के लिए तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, तो एफ शार्प ही हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक। एफ शार्प हो गया। फिर कौन सा लेंगे हम, चौथा, 1 2 3 4, चौथे पे क्या है हमारा, चौथे पे है भैया हमारा ए। फिर 5 6 7 8, आठवें में क्या हो जाएगा हमारा, सी शार्प। बहुत ही सुंदर, तो देख लें, एफ शार्प, ए और सी शार्प, यानी कि एफ शार्प, ए और सी शार्प, ए वाला ए वाला ए वाला ए, ये क्या है हमारा, ये है एफ शार्प माइनर कॉर्ड। एफ शार्प माइनर कॉर्ड का फार्मूला क्या, एफ शार्प ए सी शार्प। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या हो जाएगा साथियों हमारा, आगे हम ले लेंगे जी, जी
माइनर कॉर्ड। तो सबसे पहले हमारा पहला क्या हो जाएगा भैया, पहला हमारा हो जाएगा जी, और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरा सुर हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का। तो 1 2 3 4 4, ठीक। फिर 4 5 6 7 8 यानी कि डी, ठीक। तो जी, ए शार्प और डी। तो देखें जी माइनर ले रहे हैं ना, जी माइनर, तो जी, ए शार्प और डी। कौन सा कोड बज रहा है हमारा, जी माइनर। बहुत बढ़िया। अब क्या लेंगे हम, जी शार्प माइनर, जी शार्प माइनर। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो हो जाएगा जी शार्प ही हो जाएगा, है ना, जी शार्प यही हो गया। फिर चौथा 1 2 3 4, चौथे पे हमारा क्या आ जा रहा है साथियों, चौथे पे हमारा बी आ जा रहा है। फिर 4 5 6 7 8, आठवें पे हमारा डी शार्प आ जा रहा है। बहुत ही सुंदर। तो पहले पे जी शार्प, दूसरे पर बी, और तीसरे पे डी शार्प ए। तो जी शार्प बी, डी शार्प। ये क्या है हमारा, जी शार्प माइनर कॉर्ड। अब हम क्या लेंगे, दूसरे पेज में ले लेते हैं, ताकि आराम से आप समझ पाएं, कोई दिक्कत ना हो। चाहे तो आप अगर ना लिखे हो तो वीडियो को पीछे से चलाकर सारा कॉर्ड लिख लेंगे, आपके लिए बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही सहूलियत होगी। क्या लिए हम अभी तक, जी शार्प तक, ठीक ना। अब जी शार्प के बाद हम लेंगे क्या, ए आ जाएगा, ठीक। ए माइनर, तो सबसे पहले हमारा पहला ही हो जाएगा ए। फिर चौथा है, तो 1 2 3 4, चौथा पे हमारा सी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए सी ई, ए सी ई। क्या है, ए माइनर कोड, ए सी ई, ए माइनर कोड हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे साथियों ए शार्प माइनर कोड। तो ए शार्प के लिए सबसे पहले ए हम ले लेंगे, ए शार्प ले लेंगे, ठीक ना। ए शार्प हो गया हमारा। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद ले लेंगे हम चौथा। तो चौथा क्या हो जाएगा, ए शार्प 1 2 3 4, चौथा हो गया हमारा सी शार्प। और फिर आठवां लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ हो जाएगा, ठीक। ए शार्प, सी शार्प और एफ, किस तरीके से लेंगे, ऐसे। ये क्या है, ए शार्प माइनर कॉर्ड, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेंगे बी माइनर कॉर्ड, राइट, दिख रहा है ना। तो हम लेंगे क्या, बी माइनर कॉर्ड। तो सबसे पहले पहला ही हम ले लेंगे, यानी कि बी। और फिर चौथा 1 2 3 4, तो चौथा में क्या आ रहा है, डी, डी। फिर कौन सा लेंगे, आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एफ शार्प हो गया। तो बी डी एफ शार्प, बी डी एफ शार्प, बी डी एफ शार्प। क्या है ये, बी माइनर कॉर्ड। सुंदर, ठीक हो गया ना। अब हम इसी तरीके से, जैसे हमारा अब जहां से हमने स्टार्ट किया था, फिर से हमारा सी आ गया। तो सी माइनर के लिए क्या बना लेंगे हम, सी माइनर के लिए हम बना लेंगे भैया, सबसे पहले तो पहला ही हमारा हो जाएगा क्या, सी माइनर बना रहे हैं ना,
सी माइनर के लिए सबसे पहले हमारा हो जाएगा सी, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का लेना है तो 1 2 3 4 यानी कि डी शार्प। फिर आठवां नंबर का तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जी। बहुत ही सुंदर। तो सी, डी शार्प और जी। देखें, सी, डी शार्प, जी, फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से साथियों आप चाहें तो जो जितना भी मैं कॉर्ड बताया, सभी मेजर, सभी माइनर और सभी सुरों का नाम जिस तरीके से मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, इसको आप कंठस्थ करने के लिए सारा चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, सारा चीज़ लिख लेंगे, तो बड़ी ही सरलता, बहुत ही सहूलियत होगी आपके लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों अब आपके मन में डाउट नहीं होगा कि कॉर्ड कैसे बनाते हैं, अब आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।